तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अपूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, जिसे होल नंबर कहते हैं, और एक होता है पूर्णांक, जिसे कहते हैं इंटीजर। इन तीनों चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो गिनती की संख्या होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जो हम किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसे काउंट करना शुरू करते हैं, जो संख्या से यानी कि जिस संख्या से शुरू करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स होती है वो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी कि जहाँ तक गिनती होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ है, तो आप कहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, यानी कि 1 से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हाथ है, हाथ में उंगली है, इसे यानी कि कोई भी चीज़ है आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 से शुरू करते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो ऐसा हमारा होता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो गिनती की संख्या होती है, क्या होती है, गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या कहाँ यानी कि कहाँ शुरू होती है, जैसे गिनती की संख्या जो होती है, एग्जाम्पल में गिनती की संख्या जो शुरू होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक। एक क्या हमारा है, इस तरह से प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में जान चुके होंगे। यदि आपके पास कोई नंबर्स है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये 24 है, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, देखिए 1 के और अनंत के बीच में ये तो आएगा संख्या ना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है दशमलव में नहीं होती है, दशमलव में नहीं होती है हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है, और ना ही हमारी भिन्न में होती है। यदि मान लीजिए कोई संख्या जो है भिन्न में है या फिर दशमलव में है, तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या होने के लिए एक पूरा नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 24 हो गया, 1 हो गया, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संख्या है। जैसे मान लीजिए 100 है, एक क्या प्राकृतिक संख्या है। 2 दशमलव में क्या है, 5 है, एक ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3 बटा में क्या है, 7 है, तो ये हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो आप जान चुके होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, जान चुके होंगे। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में जान चुके हैं ना, कोई भी नंबर आपके पास है जो कि पॉजिटिव में है, यानी कि इस तरह से कोई पूरा का पूरा नंबर है। मैं आपसे पूछूं 500 है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है, हाँ प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 और अनंत के बीच में आ रहा है। यानी कि 1 से अनंत के बीच में जितने भी संख्या आएंगे वो सब के सब प्राकृतिक संख्या होंगे, बस वो दशमलव और भिन्न में नहीं होने चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। तो आप जान चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, जिसे होल नंबर्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, प्राकृतिक संख्या में, जैसे लिखते हैं यहाँ पर, इसे हम क्या कर देते हैं, इस तरह से अलग कर देते हैं, हमारा अलग हो गया। यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देना, 0 को शामिल कर देना। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है, यदि आप इसमें 0 को शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्राकृतिक संख्या को लिखता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक। तो इस तरह से हमारे होता है प्राकृतिक संख्या। मैंने क्या लिखा है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, जो हमारा ए नंबर है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर्स है। प्राकृतिक संख्या को n से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। तो हमारा ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यदि हम क्या करें, प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 0 लगा देते हैं, यानी कि हम जो हमारा
जो हमारा काउंट करने का सिस्टम है उसमें क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं और हम जीरो से किसी चीज़ को काउंट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इस पूरे को देखेंगे तो हमारा क्या है, होल नंबर, यानी कि क्या हमारा है, पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से हमारा बन गया है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, 25 हो गया, ठीक है, 24 है, एक ऐसा नंबर है, प्राकृतिक है या पूर्ण है, तो आप कहेंगे ये हमारा प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण नंबर भी है, क्योंकि आप देखेंगे ये हमारा जीरो से अनंत के बीच में है, तो हमारा क्या है, हमारा ये पूर्ण संख्या है। क्या हमारा ये पूर्ण संख्या है, लेकिन हमारा देखेंगे एक से अनंत के बीच में भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, आप बताइए इसमें से कौन सा आप ज्यादा मानेंगे, यानी कि आप मान लीजिए इसमें से एक किसी को बताना हो तो आप क्या बताएंगे, इसे आप पूर्ण संख्या बताएंगे या प्राकृतिक संख्या बताएंगे, यानी कि आप इसे क्या बताएंगे, इसे आप होल नंबर बताएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, जो हमारा ये 25 यानी कि 24 लिखा हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है। जब आपको ये नहीं पता है कि हमारा ये नंबर कहाँ शुरू हुआ है, तो आप क्या कीजिए, इसे आप पूर्ण संख्या बताइए, यानी कि जो हमारा 25 है एक पूर्ण संख्या है। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि ये हमारा पूर्ण संख्या, ये हमारा पूर्ण संख्या है, इस तरह से आपने सुना होगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, कोई भी नंबर आपके पास है तो उसे आप क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कहना ज्यादा सही रहेगा। और जो पूर्ण संख्या होता है ये भी क्या होता है, ना ही दशमलव में होता है ना ही भिन्न में होता है। तो आप जान चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है। यानी कि पूर्ण संख्या मतलब है कि पूरा नंबर होगा, कोई ना कोई एक नंबर होगा, जितने भी सारे नंबर होते हैं जो कि भिन्न और दशमलव में नहीं होते हैं, जो कि पूरा का पूरा नंबर होता है, उसे क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या लगभग सेम ही है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जो हमारी ये प्राकृतिक संख्या है, याद रखिएगा, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे जो पूर्ण संख्या है उसमें क्या प्राकृतिक संख्या मौजूद है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन पूर्ण संख्या जो हमारा है ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होने के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो है इसलिए हमारा ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या, ये संख्या जो हमारी है ये पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मौजूद है। तो आप जान चुके हैं इन चीजों के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं पूर्णांक के बारे में, जिसे इंटीजर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और साथ में जो जीरो होता है, यदि ये सभी मौजूद है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। इसे हम लाइन पर ड्रा करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, हम इसे लाइन पर ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए इसे लाइन पर ही ड्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारा लाइन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। मैंने क्या कहा, पूर्णांक क्या होता है, जिसमें जीरो भी शामिल होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, ये क्या प्लस का है, 2 हो गया, इसी तरह से 3 हो गया, और इसी तरह से अनंत तक जाएगा नंबर। इधर क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा, यानी कि अनंत तक, इनफिनाइट तक। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इधर भी क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, यानी कि -1 हो गया, -2 हो गया, इसी तरह से हमारा जाएगा कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। इस तरह से हमारा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम क्या करते हैं, लाइन पर ड्रा करते हैं। जो हमारा पूर्णांक होता है ये भी क्या होता है, हमारा ना ही भिन्न होता है, यानी कि ना ही भिन्न में होता है ना ही दशमलव में होता है। तो इस तरह से हमारे पूर्णांक हो गए। तो आप जान चुके होंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है हमारा है, इस तरह से हमारे सारे नंबर होते हैं, यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी मान लीजिए उत्थी है, ग्रुप बना हुआ है, इसमें क्या है कि पॉजिटिव नंबर है, जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हैं, और नेगेटिव नंबर भी हैं, और उसमें जीरो भी शामिल है, तो उसे क्या कहेंगे, हम पूर्णांक कहेंगे। तो इस तरह से हमारा एक क्या है, पूर्णांक है। जो हमारे दाएं साइड में होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो हमारे बाएं साइड में होते हैं उसे वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। जो बीच में हमारा है ये जीरो है, एक क्या हमारा है, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ आपको जानने वाली और भी चीज है। तो इस तरह से हमारा हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बता सकते हैं।